हेलो फ्रेंड्स। वेरी वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का मैसेजेस और कॉल्स मेरे पास आए हैं ब्रीजिंग को लेकर के। कई सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि ब्रीजिंग कब से होगी और कैसा होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारी अपनी कम्युनिटी की अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। कोई अपने हर कोई बंदा अपने अपने लेवल से सोचता है। कोई बंदा जो वर्किंग में है वो वर्क करके इनकम करना चाहता है। कोई बंदा जो नॉन वर्किंग में है वो नॉन वर्किंग के थ्रू इनकम करना चाहता है। राइट। लेकिन एक चीज बिल्कुल राइट है और हर किसी को पता है कि ये सिस्टम एक कम्युनिटी बेस्ड है। तो जब तक वर्किंग लोग काम नहीं करेंगे, नॉन वर्किंग लोगों का भी फायदा नहीं होगा। तो यहाँ बात ये हो जाती है कि हमारी कम्युनिटी में हर तरह के लोग हैं, तो हर किसी का ख्याल रखा जाए। राइट। जहां तक स्वैपिंग की बात है, रेशियो की बात है, तो कंपनी पहले दिन से ही स्टैंड करी हुई है कि हम जितनी भी कम्युनिटी है उनको फायदा पहुंचाना है, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। हम हर हाल में हम अपनी कम्युनिटी को लॉस नहीं होने देंगे। हमारी तरफ से हर तरह की स्ट्रेटेजी जो होगी बेस्ट होगी, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी जो काम है वो कम्युनिटी का है कि वो कम्युनिटी न्यू कम्युनिटी को बाइंड करे, न्यू कम्युनिटी को इन्वॉल्व करे, तभी ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी दुनिया जानती है। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर बर्निंग को कर दिया जाए, और कुछ लोगों का कहना है कि एज इट इज रखी जाए। यहाँ दो बातें होती है। जैसा कि हमारे पास दोनों ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम कॉइन को बर्न ना करें और लोगों को वन बाय वन स्वैपिंग दे। राइट। चाहे कितना ही दिन क्यों न लगे, यानी 1 साल 2 साल 3 साल में हमारा कॉइन अगर स्वैप हो जाता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ लोगों का ख्याल है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो हमारे पास 75 lakhs कॉइन जनरेट होकर के आने हैं अगले 1 साल में। राइट। और अगर हम हर महीने भी 3 लाख कॉइन की स्टेकिंग स्वैपिंग करवाते हैं, तो यहाँ पे हमें 25 महीने लगेंगे, जिससे कि हमारा कॉइन स्वैप होकर के आएगा, यानी 2 साल अगर हम कंटिन्यू हर महीने 3 लाख कर पाए तो। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी देखना है कि हर महीने हम डिमांड एंड सप्लाई को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यू 3 लाख कर सकते हैं। राइट। तो यूं समझ लीजिए कि ये 3 to 4 years तक जाएगा, फिर हमारी स्वैपिंग कंप्लीट होगी, तभी हमारा रेट मेंटेन रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये आया कि बर्निंग। जैसे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए हैं, वीडियोस भी आए हैं, जिन लोगों ने अपनी अपनी राय मुझे शेयर करी है। तो जो बर्निंग का मैकेनिज्म है, इसमें यह है कि अगर आपने 3 पे किया, जो कि मैक्सिमम लोगों जो लीडर्स हैं उनकी भी ये राय आई है कि 3 is equal to 1 करते हैं। तो 3 is equal to 1 का मतलब है कि 75 लाख कॉइन आएंगे, लेकिन 25 लाख कॉइन ही स्टेक हो पाएगा, यानी 50 लाख कॉइन हमारा बर्न हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो ओजोन 2.0 के ऊपर केवल 25 लाख कॉइन की एडजस्टमेंट करनी होगी, जिससे कि हमारा जो प्राइस है, जो आज $100 पे हम स्टेबल लेके चल रहे हैं, ये कल के डेट में $300 पे स्टेबल रहेगा। ठीक है।
तो ये एक सिस्टम ये दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इसे 2 = 1 करें, राइट। तो यहाँ पे 2 = 1 अगर कर रहे हैं तो हमारा जो प्राइस है वो 200 पे ये एडजस्टेबल होगा। और अगर हम 1 = 1 करते हैं तो 100 पे स्टेबल होगा। 3 = 1 में प्रॉफिट कहाँ पे है? जो लोग वर्किंग लोग हैं वो अगर जाते हैं किसी को कॉइन स्टेक करा रहे हैं तो वो इंस्टेंटली वो अपना पुराना कॉइन को स्टेक लगा सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जो लीडर है, जो कि काम करना चाहता है, उनको ये सहारा मिल जाएगा कि उनकी जो पुरानी कॉइन्स हैं वो भजना शुरू हो जाएंगे, यानी यूं समझ लीजिए कि कैश हो जाएंगे। यानी आपके पास आज के डेट में 1,000 कॉइन है, लेकिन उस 1,000 कॉइन की वैल्यू आपको नहीं मिल पा रही। लेकिन अगर 3:1 में इंस्टेंट हो जाता है तो 3,000, सॉरी, 1,000 का यानी कि 3 टाइम्स यानी 333 कॉइन्स तो आपके नए बन गए उसी वक्त, और ये कैश हो गया। और वो आपको माइनिंग मिलनी शुरू हो जाएगी और आप ये कॉइन आराम से किसी नए कस्टमर को आप दे करके उनकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो लीडर्स को अब क्या हुआ कि वो पॉजिटिव हो गए। अब लीडर्स नई कम्युनिटी को लेकर आएंगे तो वहां कॉइन की डिमांड बढ़ेगी। तो जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं उनकी कॉइन्स तुरंत सेल आउट हो जाएगी इस प्राइस में, जो कि 3:1 का है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो लास्ट जो प्राइस था एक्सचेंज के ऊपर, वो लगभग $30-40 के आसपास चला गया था, राइट। लेकिन कंपनी ने जब स्टार्टिंग करी तो उन्होंने $30 से स्टार्टिंग नहीं करी, बल्कि आपको $100 का ऑप्शन दिया कि आपको जाने दो, $30-40 से हम शुरू करेंगे तो आपका नुकसान है, आपको हम $100 का प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है। तो 100 पे लिस्ट करा दिया गया। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और देखना है कि आज के डेट में लोगों के पास कॉइन्स ज्यादा है लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। हर बंदा ये सोच रहा है कि हम कॉइन को स्टेक में लगा करके प्रॉफिट करें। न्यू कम्युनिटी बनाने के ये में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करना चाह रहे, न्यू कम्युनिटी बनाने के नहीं बना पा रहे हैं, यानी कि उनकी सोच ही है कि मुझे इनकम कर लें। ये वैसे लोग हैं जो केवल इन्वेस्टर हैं। दिक्कत यहाँ पे ये भी आई है कि हम लोगों ने मिस सेलिंग करी है। हम लोगों ने लोगों को बिजनेस न बता करके बैंकिंग सिस्टम बता दिया। हालांकि हर बार हमारी तरफ से आप लोगों को ये बताया गया, हर एक हैंडल से कंपनी के तरफ से भी यही बताया गया कि ये एक बिजनेस है और इसमें आपको इन्वेस्ट करके माइनिंग करनी है, ये कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है। इन्वेस्ट करनी है, माइनिंग करनी है, उसको सेल आउट करनी है, और जो भी मार्केट का प्राइस होगा उस पे आपका सेल आउट होगा, राइट। तो यहाँ पे जब हमारा रेट 30-40 पर गया उसके बाद में एक्सचेंज से वो सस्पेंड हुआ, ठीक है। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम 3 में जाएं, 2 में जाएं या 1 में जाएं। हमारे पास तीनों ऑप्शन है। कुछ लोग 3 में जाना पसंद करते हैं, उन्हें इंस्टेंट इनकम करनी है, आगे बढ़नी है, 2.0 को और मजबूत करना है। कुछ लोग हैं 2.1 में 2:1 में जाना चाहते हैं, उनकी भी ये सोच है कि हम मिडिल का रास्ता अपनाते हैं। और कुछ लोग हैं जिनके पास कम कॉइन है या लास्ट टाइम में उन्होंने ज्वाइनिंग करी है, तो उनका कहना है कि हमको हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें प्रॉफिट चाहिए, राइट। अब ये तीनों चीजें एक साथ आ रही हैं और तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस आपने देख लिया कि अगर प्राइस बड़ा करना चाहते हैं 3:1 इज द बेस्ट। अगर मीडियम में जाना चाहते हैं 2:1। और अगर आप लंबा समय तक चलना चाहते हैं कि 3-4 साल 5 साल में हमारी कॉइन की रिकवरी हो, तो 1:1 इज द बेस्ट, राइट। यानी कि 1:1 में आपको वेट करना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि आज मुझे पैसा है और आज ही मुझे रिटर्न मिल जाए 1:1 में, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि
आपको धीरे-धीरे ही आपको प्रॉफ़िट मिलेगा, राइट? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंस्टेंटली रिकवरी हो जाए, तो आपके लिए बाकी के 2 ऑप्शंस भी हैं, ठीक है? अब यहाँ पे कंपनी क्या सोच रही है वो बता रहा हूँ। क्योंकि कंपनी ये नहीं चाहती है कि हम किसी भी चीज़ को एकदम से आपके ऊपर थोप दें। तो कंपनी ने कैटेगराइज़ किया। उन्होंने कैटेगराइज़ ये किया कि जो जिस कैटेगरी का सोच रखता है, हम उनको उस कैटेगरी का चीज़ प्रोवाइड करेंगे। जो बंदा एकदम तुरंत चाहता है, मार्केट में फैल जाना चाहता है, इनकम करना चाहता है, जल्दी से 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार बनना चाहता है और कम्युनिटी बढ़ाना चाहता है। क्योंकि जो कम्युनिटी बढ़ाएँगे तभी सभी कम्युनिटी का प्रॉफ़िट होगा। स्वैपिंग तो हम 100% आज के आज दे दें, लेकिन क्या वैल्यू रह जाएगी जब वो कॉइन के प्राइस गिर जाएँगे, तो ना नए कम्युनिटी को कोई फ़ायदा हो पाएगा और ना पुराने का कोई फ़ायदा हो पाएगा। तो दोनों का देखना है, फ्यूचर देखना है, करियर देखना है, क्योंकि 2.0 हमारे लिए एक बहुत बड़ा करियर है और इसको हम लोग किसी भी हाल में रोंद नहीं सकते हैं, अपनी-अपनी सोच करके, राइट? तो हर बंदा कम्युनिटी के लिए फर्स्ट सोचिए कि कम्युनिटी के हक में कौन बेटर होगा, क्योंकि कम्युनिटी अगर बेटर होगी, तभी इंडिविजुअल का भी फ़ायदा है। अगर कम्युनिटी को नुकसान होगा, कोई इंडिविजुअल को फ़ायदा नहीं होने वाला है। आज तक आपने मार्केट में देखा होगा, कई सारी कंपनियाँ आई और उनके रेट ज़ीरो है आज की डेट में, $1 भी नहीं, आधा भी नहीं, ₹1 भी नहीं, राइट? क्यों? कि उन लोगों ने इसी तरह की प्लानिंग करके आए थे कि उनकी चीज़ें खत्म हो गई। लेकिन ओज़ोन हमेशा से कम्युनिटी के हक में सोचता है और ओज़ोन हमेशा से ये चाहता है कि हमें सर्वाइव करना है। इसलिए जो भी नियम कानून बनाता है ओज़ोन एकदम बहुत फ्यूचर को देखते हुए। हाँ, आवश्यकता अनुसार चीज़ें चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि जो कल की जो आवश्यकता थी, वही फ़िनालिटी में हम लोग आज भी चले। आज जो ज़रूरत है, उस पे हम करेंगे। हम लोग अपडेट करते हैं, इसलिए कि हम लोग आउटडेटेड नहीं होना चाहते हैं। हम लोग अपडेट इसलिए करते हैं, ताकि और बेहतर चीज़ लोगों को मिल सके। जैसा कि आपको पता है कि पहले 1:1 था डेली का, लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या थी कि कुछ लोग कर पाते थे, कुछ लोग नहीं कर पाते थे। फिर हुआ 1:1 3 दिन पे, उसमें भी कुछ लोग कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए। फिर हुआ वीकली, राइट? अब ये आया एक नया ऑप्शन जिसमें कि एक नई चीज़ सोच करके मिली और एक बेहतर चीज़ लोगों को लगा कि इससे हम प्राइस को मेंटेन कर सकते हैं और 2.0 के ऊपर और ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। जैसे कि कुछ नई कंपनीज़ के जो कम्युनिटी है या जो नए लोग हैं, उनको और भरोसा हो सके कि यार यहाँ पे कॉइन की क्वांटिटी बिल्कुल कम है। राइट, और यहाँ के स्ट्रेटेजी प्लानिंग और भी सब चीज एकदम स्ट्रांग है। हर चीज यानी कि उनको अब ना कहने की कोई बारी ही नहीं है। राइट, तो इस तरह के भी जो हालांकि जो टेक्निकल लोग हैं वो उनके लिए ये मायने नहीं रखता, उनको पता है कि ओजोन इज द बेस्ट। लेकिन जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जो क्वांटिटी के ऊपर सिर्फ अपनी सोच रखते हैं, जो प्राइस के ऊपर सिर्फ अपनी सोच रखते हैं, उनको भी अट्रैक्ट कर सकती है अगर हम बर्निंग की तरफ जाते हैं तो। राइट, तो अब कंपनी का क्या स्टैंड है उसका मैं बता देता हूँ। कंपनी आपको एक ऐसा ऑप्शन देने जा रही है जिसके अंदर अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो 3 = 1 की आप स्वैप कर सकते हैं तुरंत, यानी कि 3 पर 1। अगर आपको मीडियम यानी कि 2:1 करेंगे तो आपको वीकली 2 कॉइन स्वैप करने का ऑप्शन मिलेगा। यानी 3:1 करेंगे तो इंस्टेंट और 6 कॉइन वीकली। अगर आप 2:1 करेंगे तो वीकली मिलेगा आपको 2 कॉइन, और अगर आप 1:1 जाना चाहते हैं तो फोर्टनाइटली आपको मिलेगा एक एक कॉइन। थैंक यू सो मच।